वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और साथ ही साथ उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या राइज होती हैं। तो इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इट रेफर्स टू नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन एरिया। तो एक जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, वो सब अलग अलग काम करके अपना पेट भरते हैं। तो वो क्या क्या काम कर रहे हैं उसी को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, क्या शो करती है, शो हाउ पीपल ऑफ द कंसर्न्ड एरिया अर्न देयर लिविंग, यानी वो जीने के लिए कर क्या रहे हैं, पैसे कैसे कमा रहे हैं। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्शन होगी या फिर कंजम्पशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, एक्सचेंज होगी। प्रोडक्शन यानी कि कोई भी चीज़ बनाना, यानी उसको कच्चे माल को फिनिश गुड में यानी कि वस्तु बना के बेचना, तो वो होगी प्रोडक्शन। और कंजम्पशन क्या होगी, उसी वस्तु को जब लोग आप जाते हैं कुछ खरीदते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या होता है, आपने मान लीजिए सोप खरीदा, शैम्पू खरीदा या फिर आप नील पेंट खरीदे, ये सारी चीज़ें क्या होगी, कंजम्पशन होगी, यानी किसी चीज़ को यूज़ करना। फिर आता है थर्ड हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि हमने मान लीजिए हमारे पास सरप्लस पैसे है, हमारे पास पैसा ज़्यादा है। अब मान लीजिए एक इंसान अर्न तो 10 रुपये करता है और उसके बाद वो खर्च करता है 8 रुपये, तो जो 2 रुपये बच गए वो कहाँ लगा देता है, अपनी सेविंग पे। तो ये इसको हम इनकम को डिनोट करते हैं वाई से, और इसको करते हैं एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन से, और ये 2 रुपये क्या हो गए, इसकी सेविंग, ठीक है। तो ये जो सेविंग करता है, अब ये अपने पास रखे रहे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो क्या करता है, इस एक्स्ट्रा पैसे को कहीं और लगा देता है किसी बिजनेस यूनिट में। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है, ठीक है। वो किसी बिजनेस यूनिट को पैसे दे देगा कि चलो तुमने सामान माल बनाना है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसके बदले इसको क्या आता है, प्रॉफिट या फिर रिटर्न। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। फिर हमारे पास है एक्सचेंज, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहलाती है, एक्सचेंज। तो ये 4 एक्टिविटी होती हैं बेसिक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। एक तो हो गया प्रोडक्शन यानी गुड्स बनाना, दूसरा हो गया कंजम्पशन यानी गुड्स को यूज़ करना खरीद के, और तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट यानी कि उस एक्स्ट्रा पैसे को किसी काम में लगा देना, और चौथा हो गया एक्सचेंज यानी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारे पास है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी में हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। यहाँ है हमारे पास मार्केट और सेंट्रल प्लान और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी अननेसेसरी कोई गलत काम ना करे, इसलिए इकोनॉमी के अंदर कुछ कुछ चीज़ें कंट्रोल करने लगती है, ठीक है। तो मान लीजिए अब 10 रुपये की जो चीज़ है वो कोई इंसान 50 रुपये में बेच रहा है, तो लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे। 10 रुपये की चीज़ को अगर मैं आपको 50 रुपये में बेचूं तो क्या आप खरीदना पसंद करोगे, नहीं। उससे क्या होगा, मार्केट गड़बड़ कर जाएगी। तो वही है कि जो प्राइस होते हैं अगर फ्री छोड़ दिया जाए कि आप अपनी मर्जी से बेचो जो बेचना है, तो वो क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे गुड्स के जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई, यानी कि कितनी डिमांड हो रही है और कितनी उसकी सप्लाई हो रही है, उससे प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो वो क्या हो जाएगी, मार्केट इकोनॉमी। और वहीं अगर गवर्नमेंट क्या करे कि देखो जी इसका खर्चा तो सिर्फ 8 रुपये आ रहा है, कॉस्ट 8 रुपये की आ रही है, 10 रुपये का आप चलो बेच दो, नहीं तो आप 12 रुपये का बेच दो, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। गवर्नमेंट क्या कर रही है अब यहाँ पे, प्राइस को खुद कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो फिर वो हो जाती है प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दोनों ही चीज़ें इफेक्ट करती हैं, डिमांड और सप्लाई भी इफेक्ट करती है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इफेक्ट करती है। तो उसमें यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, तो ये क्या कहलाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में, और यही इकोनॉमी की मतलब क्या कहते हैं, टाइप्स होती हैं। पहली मार्केट, दूसरी प्लान्ड और तीसरी मिक्स। मार्केट में क्या होता है, गवर्नमेंट का फुल नो कंट्रोल होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता, और प्लान्ड में क्या होता है कि गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में, और मार्केट मिक्स में क्या होता है कि पार्शियल कंट्रोल होता है, या तो कर भी सकती है कंट्रोल या फिर नहीं भी। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों चीज़ें मिलके चलेंगी साथ साथ। अब हमारे पास है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी।
सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमी जब भी कोई भी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जब सामान बनाने लगता है तो उसके पास 3 प्रॉब्लम बेसिक अराइज होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी कि वो प्रोड्यूस क्या करे, और दूसरी चीज़ कि वो प्रोड्यूस कैसे करे, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी और क्या अपनाए, और फिर किन के लिए प्रोड्यूस करे। ये बेसिक सी 3 प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर जो हर प्रोड्यूसर को फेस करनी पड़ती है। अब सबसे पहले है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है कि किस टाइप का, यानी किस टाइप का गुड वो प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें अराइज होती हैं कि काइंड ऑफ गुड और दूसरी चीज़ें क्या होगी, क्वांटम ऑफ गुड, यानी कितनी क्वांटिटी में करें। तो ये 2 प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे है हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखो 2 चीज़ होती है, एक तो होती है लेबर और दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल। या तो हम वो काम लेबर से करवा लें या फिर वो काम हम मशीन से करवा लें। तो अगर हम लेबर से करवाएंगे तो वो क्या होगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि लेबर काम करेगी। और अगर हम वो मशीनरी से करवाएं काम तो क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। अब तीसरी प्रॉब्लम होती है होम टू प्रोड्यूस, यानी कि हम प्रोड्यूस करें किसके लिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमको प्रोड्यूस किसके लिए करना है, जो लोकल लोग हैं उन्हीं के लिए। तो यहाँ पे सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना है, पर लेकिन सोसाइटी में क्या है, अलग अलग एज है, अलग अलग जेंडर है, ठीक है, अलग अलग रिलीजन है। अब मान लो हमने करने हैं कपड़े बनाने हैं, कपड़े गारमेंट्स का बिजनेस खोलना है। तो अगर मैं देखूंगी तो पहले एज ग्रुप भी देखूंगी कि कितने से कितने साल के बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए बनाने हैं। फिर देखूंगी मैं किसके लिए बनाने हैं, लड़कियों के लिए बनाने हैं, लड़कों के लिए बनाने हैं। फिर मैं देखूंगी रिलीजन के हिसाब से, क्योंकि रिलीजन के हिसाब से कपड़े अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं क्या करूँगी, क्या पहनूंगी, सूट या साड़ी पहनूंगी, ठीक है। और अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं क्या पहनूंगी, बुर्खा। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन तीनों बेसिस को देखते हुए क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि किसके लिए बनाने हैं, किस एज के लिए, जेंडर के लिए, किस रिलीजन के बंदों के लिए बनाने हैं। तो ये होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो हमने इकोनॉमी क्या है वो देखी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखी और उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम देखी। इतना ही था इसमें। थैंक यू।